ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों नमस्कार, भूपेश आनंद लास्ट लेक्चर में आ गया बेटा। चैप्टर 18 आज मैं बिल्कुल कंप्लीट कर दूंगा और आपको A to Z समझ आ जाएगा। एक बच्चा घबरा गया, मैंने जैसे ही बोला समझ आ जाएगा इतनी तेज। बेटे आज today we will be going to start with lecture number 5. Please open your registers because the thing which I have to told you, बेटे आज जो बताना है ना मैंने मेथड, वो आपने बचपन से किया हुआ है। क्लास 9, 6, 7, 8 से करते आ रहे हैं। मैथमेटिक्स ही है सिंपल सी आज, बट दे हैव गिवन इट एज ए डिफरेंट मेथड। कोई बात नहीं बेटे, हम बिल्कुल जैसा ACC वाले कैप्लन BBB कहेगा हम वैसे करेंगे, क्योंकि हमें तो पास होना है बेटा। रजिस्टर ओपन कर लीजिए, कैप्लन ओपन कीजिए, जूस नोट्स ओपन कीजिए। ग्रेट मॉर्निंग। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स लेक्चर 5। बेटे मैंने आज एक हिंदी में कुछ बात लिखी है और आपको मैं आप वीडियो भी दिखाने वाला हूं। आपने बताना है कौन सी मूवी है। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरा जनून। ACCA बनने का जनून बेटे। F3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग नॉलेज लेवल कंप्लीट के बाद आप स्किल लेवल में आ जाएंगे। स्किल में भी सारे पेपर्स में लेता हूं बेटा। आप मेरे लेक्चर्स परचेज करने से पहले YouTube पे बाकी सबके डेमोस देख लेना। ओपन चैलेंज है कि आपको मेरी से ज्यादा कुछ बढ़िया बता ही नहीं सकता बेटे। चैलेंज, कोई भी सब्जेक्ट उठा लेना आप, क्योंकि मैं दिल से बेटे जुनून से पढ़ाता हूं, आपको पता है, बिकॉज माई हॉबी इज टू टीच। तो रजिस्टर ओपन करें। आइए जी, आइए आइए मेहरबान कदरदान। चैप्टर 18 इनकम्प्लीट रिकॉर्ड लेक्चर 5। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरा जुनून। मैं आ गया जी मेथड नंबर 4। We have discussed method 1, method 2, method 3 for calculating profit for incomplete records. Today I will be doing with method number 4, and as per that method I will be doing how to calculate the profit if I am available with profitability ratios. अगर मुझे ratios पता हो, बेटे वही रेशियोज जो बचपन में आपको मैडम का बताती थी, आपने 11th क्लास से भी की है। करंट रेशो, सपोजिंगली आपके पास कॉमर्स नहीं भी रहा, कोई बात नहीं। रेशो का मतलब क्या है? दो चीजों के बीच में मोहब्बत, रिलेशनशिप, उनके बीच में प्यार मुटक्का जो चल रहा है, जो आंख मटक्का चल रहा है, जो लड़ाई चल रही है, दैट इज नेम्ड एज रिलेशनशिप। मैं बात करता हूँ रेनफॉल की और अम्ब्रेला की। सेल ऑफ अम्ब्रेलास एंड रेनफॉल, दे हैव अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। नेवले और सांप की बात करें तो दे हैव अ नेगेटिव रिलेशनशिप। मेरी बात को आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाहता हूं? इट मीन्स when I say ratio, it means something will be numerator and something will be in denominator. I want to relate numerator with denominator. When I relate numerator with denominator, the net result will be coefficient, and that coefficient is named as a ratio. Now, whether that is better, whether the higher ratio is better or whether the low ratio is better, वो सब देखेंगे। आप बिल्कुल घबराए ना बेटे, भूपेश आनंद के साथ हो आप। मैं CA, मैं CS, मैं CMA, मैं USA, मैं लंदन, मैं सब कुछ। आइए, असरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट विद हेल्प ऑफ प्रॉफिट रेशो। बेटे आपको मैं क्या बताऊं, आज बस एक छोटी सी रेशो बतानी है। And you know that you calculate gross profit as well as we calculate net profit. But when I say gross profit, you calculate from trading account. And when जब आप बहुत छोटे से थे ना तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। At that time trading account you write down sales, closing stock in the credit side, and in the debit side opening stock, purchases, direct expenses, and the balancing figure. When I say direct expenses, those expenses which are related with production, and the balancing figure is gross profit. ऐसे निकालते थे। कुछ बड़े हुए, आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बारे में बताया गया कि अब इसका एनालिसिस करते हैं। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया, उसकी हमने रिलेशनशिप निकाली, उसकी मोहब्बत निकाली, उसके 2.5 अक्षर निकाले। किससे? सेल्स के साथ, कि भाई अगर इतनी सेल्स है तो इतना ग्रॉस प्रॉफिट है। तो बेटे उस रिलेशनशिप का नाम डाल दिया गया ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। आप लिख रहे हैं, फॉर्मूला लिखेंगे बेटा, सब लिखेंगे। मुझे मालूम है कि आपको मालूम है। I know that you know, but I also know that what you don't know, and you also don't know what you don't know. आराम से समझना मैंने क्या बोल गया, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल गया। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स टू 100, लेट इट बी 30%। मान लेते हैं 100% है, 30% है। इसका मतलब है जी कुछ,
क्या मतलब है कि अगर सेल्स 100 रुपए की होंगी, बिकॉज आई हैव टेकन डिनोमिनेटर में सेल्स एंड इन द न्यूमरेटर आई हैव टेकन 30, यू नो, इफ सेल्स आर 100 रुपीज देन ग्रॉस प्रॉफिट विल बी 30 रुपीज। बेटे अगर सेल्स 100 रुपए की होगी तो ग्रॉस प्रॉफिट 30 रुपए का होगा। इसका मतलब मैं 100 रुपए की सेल में 30 रुपए की आमदनी कर रहा हूं। या ऐसा समझ लीजिए, कान को सीधा ना पकड़कर कान को टेढ़ा पकड़ लेते हैं। बेटे देखिए टेढ़ा पकड़ रहा हूं। मैं ये भी तो कह सकता हूं कि 70 रुपए की मेरी लागत है, उस 70 रुपए के ऊपर मैं 30%, मैं 30 का प्रॉफिट कमा रहा हूं और टोटल अमाउंट मेरे पास सेल्स आ जाता है। ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं, या ऐसा समझ लीजिए, आप ये कह सकते हैं इफ माई सेल्स इज 100 रुपीज, माई ग्रॉस प्रॉफिट इज 30 रुपीज, देन माई कॉस्ट ऑफ सेल्स विल बी 70 रुपीज। सो आई कैन से दैट दिस इज द ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ठीक है जी, आप लिखेंगे तो समझदार होंगे, आगे आपकी मर्जी है बेटा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स टू 100 इज इक्वल टू 30%। इट इंप्लाइज इफ सेल्स इज रुपीज 100 देन ग्रॉस प्रॉफिट इज रुपीज 30 एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स इज रुपीज 70। ठीक है जी। ग्रॉस प्रॉफिट कैन बी रिलेटेड विद मार्जिन। अब बेटे ग्रॉस प्रॉफिट का एक बड़ा भाई भी है, उसका नाम है मार्जिन। तो आई कैन ईदर नेम इट एज मार्जिन बिकॉज आई एम टेकिंग मार्जिन, आई एम टेकिंग एक्स्ट्रा मार्जिन फ्रॉम द कस्टमर्स बिकॉज आई हैव नॉट incurred, I have incurred only 70 rupees and out of in that 70 I am adding 30, so the total amount is 100, you know, that 30 is margin. So I can name it as gross profit as margin also. तो मैंने लिखा है gross profit can be related with margin. Suppose sales is equal to 1 lakh. मान लेते हैं सेल्स 1 लाख रुपए की है, मान रहे हैं बेटे, मान लो ना। आप क्रिकेट की पिच को 22 के यार्ड नहीं मानते बेटे, मान लो, बोलो मान लिया, मान लो बेटे कि 1 लाख रुपए की सेल है, मान लो कि मार्कअप 10% का है, मैंने मार्जिन 10% है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा बेटे? 10,000। ये तो सिंपल सी 3rd क्लास के बच्चों को मैथमेटिक्स दो, मैथमेटिक्स जो करता है वो बता देगा। 1 लाख रुपए की सेल है, 10% का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है या जस्ट मार्जिन है या ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है या जस्ट प्रॉफिट रेशियो है, टोटल विल बी 10,000 एंड दैट 10,000 विल बी ग्रॉस प्रॉफिट। ये बात तो ठीक है? ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और आगे इसको डिटेल में एनालिसिस करता हूं। मैं ये भी तो कह सकता हूं कि अगर 1 लाख रुपए की सेल है और 10,000 का ग्रॉस प्रॉफिट है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स विल बी 90,000। बोलो कह सकता हूं या नहीं? कॉस्ट ऑफ सेल्स विल बी 90,000। नाउ वी कैन बिल्ड रिलेशनशिप इन बिटवीन। अब क्या है जी, मैं कुछ आगे चल रहा हूं क्योंकि हमें प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। मैं उसी का अलग अलग रिलेशनशिप निकाल रहा हूं। नाउ आई वांट टू रिलेट ग्रॉस प्रॉफिट विद सेल्स, विद कॉस्ट ऑफ सेल्स। अभी तक मैंने रिलेट किया सेल्स के साथ, मैंने मोहब्बत निकाली ग्रॉस प्रॉफिट की सेल्स के साथ। आई हैव रिलेटेड ग्रॉस प्रॉफिट विद सेल्स। सो मैंने क्या किया, 30 ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स 100, दैट कम्स टू 30%। सो माई पॉइंट इज दिस इज माई मार्जिन। बट बेटे मैं ग्रॉस प्रॉफिट की मोहब्बत कॉस्ट ऑफ सेल से भी कैलकुलेट कर सकता हूं। इफ आई कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट विद कॉस्ट ऑफ सेल्स तो मैं उसको एक नया सा नाम दे दूंगा बेटे। हर रिलेशनशिप को एक नया नाम देते हैं ना। माँ बाप की एक रिलेशनशिप है, मतलब माँ बेटे की, बाप बेटे की, बाप बेटी की, माँ बेटी की एक रिलेशनशिप है। ब्रदर सिस्टर का रिलेशनशिप, आपने ब्रदर सिस्टर का नाम दिया। हस्बैंड वाइफ की एक रिलेशनशिप है। इसी तरह से व्हेन आई रिलेट ग्रॉस प्रॉफिट विद कॉस्ट ऑफ सेल्स, आई विल गिव अ न्यू नेम टू दैट रिलेशनशिप एंड दैट नेम इज नेम्ड एज मार्क अप। मार्क अप, मार्क अप, बिकॉज कॉस्ट ऑफ सेल्स को मैं ऐड कर रहा हूं। सेल्स में से मैंने 30 रुपीज लेस किए तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया। बेटे आप पटेल नगर से कुतुब मीनार जाएं या कुतुब मीनार से पटेल नगर आएं, मैं व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड पटेल नगर बिकॉज आई रिजाइड इन पटेल नगर, सो आई कैन गो फ्रॉम पटेल नगर टू कुतुब मीनार or I can come from Qutub Minar to Patel Nagar, one of the same thing, the distances remain same, just it is a difference of the routes, the relationship. When I relate gross profit with sales, you know, then I can say that this is margin, this is 30%, this is 30 rupees, this is gross profit, and hence this is sales. So sales minus gross profit, this is equal to margin. But I can also relate this gross profit with the cost of sales. So when I relate gross profit with cost of sales, जब मैं gross profit को cost of sales के साथ relationship निकालूंगा तो उसका नाम है mark up।
क्योंकि कॉस्ट में कुछ ऐड कर रहे हैं, सेल्स से कुछ कम कर रहे हैं। जब मैं ऐड करूंगा तो मैं अप तो जाऊंगा, तो मैंने लिखा उसका नाम है मार्क अप। सो मैंने यहां पे प्यारी सी बात लिखी, वी कैन ऑल्सो बिल्ड रिलेशनशिप इन व्हाट इन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स। पर उस रिलेशनशिप का नया नाम होगा, मैं ये कह रहा हूं 10,000 ग्रॉस प्रॉफिट है, 90,000 कॉस्ट ऑफ सेल्स है। ऊपर वाले क्वेश्चन में ऊपर बेटा जो मैंने अज्यूम किया था अभी, ये अज्यूम ही किया था, let the sales be 1 lakh, let the margin be 10%, let the gross profit be 10,000, so my cost of sales will be 90,000. so I am relating this, मैं अब 10,000 की रिलेशनशिप 90,000 के साथ निकाल सकता हूं या नहीं? अच्छा, रिलेशनशिप निकालनी हो तो एक चीज न्यूमरेटर में लिखते हैं, वैसे मैं चैप्टर नंबर 20 में बताऊंगा। बेटे ऐसे फॉर्मूलेस बताने, ऐसे लॉजिक्स बताने हैं कि बिना फॉर्मूलेस के आप लर्न कर सकते हो। तो 10,000 अपॉन 90,000 इंटू 100 दैट कम्स टू 11.11%। इसका मतलब मुझे अगर ये 11.11 का नाम देखना हो तो बेटे मैं इसका नाम डालूंगा मार्क अप परसेंट। इट मीन्स जो ऊपर था वो मार्जिन परसेंटेज था, अब जो नीचे मैंने कहा वो मार्कअप परसेंटेज है। इसका मतलब जो ऊपर था वो सेल्स से रिलेट करता था, इसका मतलब मार्जिन इज ऑलवेज रिलेटेड विथ सेल्स एंड मार्कअप इज रिलेटेड विथ कॉस्ट ऑफ सेल्स। मार्जिन इज रिलेटेड विथ सेल्स एंड मार्कअप इज रिलेटेड विथ कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, तो 11.11%। अब देखिए एक ड्रामा कर रहा हूं, 11.11% अगर मुझे दिया हो और मुझे ये बताया गया हो कि ये मार्कअप है, कि भाई ये मार्कअप है, या मुझे ऐसा भी पता हो कि 10% है एंड दिस इज मार्जिन। बेटे अगर ये 10% मार्जिन मेरे को गिवन है तो मैं क्या करूँगा, 10% 1 लाख के ऊपर निकालूंगा तो मेरे पास 10,000 का प्रॉफिट आ जाएगा। और अगर मार्कअप परसेंटेज गिवन है तो मैं 11%, 11.11% 90,000 के ऊपर निकालूंगा और मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा। आराम से देख लीजिए, दोनों केसेस में 10,000 ही आने वाला है। बेटे मैथमेटिक्स है, हमने खाली नाम दे दिया और एक मेथड बना दिया ACCA में कि चलो इसका हम नया मेथड बताए थे, ऐसा कुछ है नहीं। आप देखिए ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू मार्कअप इनटू कॉस्ट ऑफ सेल्स, दैट इज 11.11% इनटू 90,000, दैट कम्स टू 10,000। अब एक बात, एक रिलेशनशिप समझ आ रही है कि आपको मार्कअप जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स पे लगाना है और उसको ऐड करके सेल्स आएगा, और मार्जिन जो है सेल्स पे लगाना है, उसको लेस करके कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा। एक पॉइंट है कि नीचे आना है, एक पॉइंट है ऊपर जाना है। तो इस तरह से रिलेट कर सकते हैं बेटे, मार्जिन इज प्रॉफिट, वी ऑलवेज रिलेट ऑन सेल्स, वी विल सब्ट्रैक्ट इट एंड देन द बैलेंसिंग फिगर विल बी कॉस्ट, बट मार्कअप इज अगेन दैट इज रिलेशनशिप विद कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो मैं उसको ऐड करके सेल्स में जाऊंगा। अभी क्वेश्चन करेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। बचपन में ना आप ये करते थे, मैंने एक छोटी सी बात लिखी, अगर आपको कोई परसेंटेज दी हुई है, इतना कुछ ज़्यादा घबराना नहीं है, सेल्स के ऊपर 1/10 है तो बेटे वो कॉस्ट के 1/9 के बराबर होगा। हम क्या करते हैं बेटे, डिनोमिनेटर कम कर देते हैं, कॉस्ट में डिनोमिनेटर कम कर देते हैं। अगर आप डिनोमिनेटर कम करेंगे तो कोफिशिएंट ज़्यादा आएगा। आप निकाल के देख लीजिए 1/10 का आंसर क्या आता है और 1/9 का आंसर क्या आता है। इट मीन्स सेल्स पहले ही बड़ी फिगर है तो हम उसके ऊपर एक कम फिगर लगाएंगे, तो कम फिगर का मतलब है डिनोमिनेटर ज़्यादा होना चाहिए, और कॉस्ट पहले ही कम है तो हम उसके साथ कुछ ज़्यादा फिगर लगाएंगे। ज़्यादा कब आएगी, जब डिनोमिनेटर कम होगा। बेटे सिंपल सी बात है, 1/10 ऑन सेल्स इज इक्वल टू 1/9 ऑफ कॉस्ट। ठीक है जी, 1/11 ऑफ सेल्स इज इक्वल टू 1/10 ऑफ कॉस्ट। या आपको अगर कॉस्ट की चीज दी हुई है 1/5 ऑफ कॉस्ट इज इक्वल टू 1/6 ऑफ सेल्स, 1/4 ऑफ कॉस्ट इज इक्वल टू 1/5 ऑफ सेल्स, कुछ भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। आराम से मेरे बेटे, कुछ मुश्किल नहीं है। मैं आपके सामने अभी कुछ क्वेश्चंस करूंगा और आप मजाक में वो क्वेश्चन कर डालेंगे, मैं भी कर डालूंगा। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग कैप्लॉन से कर रहे हैं बेटे। हम करेंगे बेटे पहले क्वेश्चन नंबर 7। आइए बेटे बिल्कुल बढ़िया से आराम से करेंगे। लिखा हुआ है, अ कंपनी हैज सेल्स ऑफ $1,000, ही मेक्स अ मार्जिन ऑफ 25%।
अब देखिए मार्जिन है, ये वर्ड है मार्जिन, मार्जिन और सेल्स ही दिया हुआ है बेटे, गधे दिया है और गधे की परसेंटेज दी है। अगर यह मार्कअप होता तो ध्यान रखते हैं आप, गधा दिया और गधे की परसेंटेज दी है, तो बेटे आपको निकालना है क्या, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो बेटे आप ये बताइए कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकालते हैं, इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल्स आपको पता ही है $1000 है और ग्रॉस प्रॉफिट भी उसी से रिलेट कर रही है 250, तो 750। बेटे ये आंसर आ भी गया। एक बच्चे ने तो अभी सोचा ही था कि कैप्लॉन खोलूं, बेटे हमने तो क्वेश्चन कर डाला। ऐसा होता है बेटा, जो बच्चे पहले से तैयार नहीं होते ना, वो पीछे रह जाते लाइफ में, 2 बार एग्जामिनेशन फीस भरते हैं, बेवकूफ़ होते हैं बेटे। आगे चलो, अ कंपनी हैज़ अ कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सेल्स दिया है या कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया है, मार्जिन दिया है या मार्कअप दिया है। एक बात का और ध्यान रखना है, सेल्स की डायरेक्ट मोहब्बत मार्जिन से होती है। अगर डायरेक्ट है तो आप डायरेक्टली लगा सकते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स की डायरेक्ट मोहब्बत मार्कअप से होती है। अगर डायरेक्ट है तो डायरेक्ट लगा सकते हैं। शी अप्लाइज अ मार्कअप ऑफ 25%, 25% का मार्कअप ऐड कर रहे हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेल्स, आराम से बेटे, मार्कअप की मोहब्बत कॉस्ट ऑफ सेल्स ही है। तो बेटे आपको पता है सेल्स की फिगर कैसे निकालते हैं, सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, एंड दिस ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% मार्कअप रेट इंटू 600। बेटा 150 आ गया, 150 जमा 600 750। बेटे ये आंसर है। मैंने कहा जी मुश्किल कुछ भी नहीं है, मुश्किल आपके मन का वहम है। आप थोड़ी सी हिम्मत करें, यू आर जस्ट थिंकिंग कि आप साइंस साइड से नहीं कर सकते। तो बेटे भगवान कहता था तू नहीं कर सकते, जाओ। अभी गाना भी दिखाना मैंने आज, ये लॉजिक सारे आपको समझ आ गए, मैंने बता दिए। मैं आ गया जी टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 9 में। अब थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, अब वो हल्का सा टिकलिश चीज़ें देगा। वो कह रहा है जी ओपनिंग इन्वेंट्री। अच्छा पहली बात उसने कहा मार्जिन, मार्जिन मोहब्बत रिलेट करती है सेल्स के साथ, ठीक है जी। उसने ओपनिंग इन्वेंट्री दे दी, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे दी, परचेजेस दे दी। वो कहते हैं जी सेल्स निकाल के दिखाओ, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल लेते हैं। और आपको पता ही है कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकालते हैं, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। तो बेटे 800 प्लस 2840 माइनस 600, आओ जी ये निकाल लेते हैं। बेटे 800 प्लस 2840 माइनस 600, ये आ गया जी 3040। बेटे ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ध्यान रखना। मुझे सेल्स निकालना है, देखो नीचे क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेल्स कैलकुलेट करना है, सेल्स निकालना है। तो अब सवाल आता है कि ये मार्जिन जो है मेरे को सेल्स के ऊपर दिया है, तो इसके 2-3 तरीके हैं जी। आपको अगर वो लॉजिक समझ नहीं आया तो कोई टेंशन नहीं है, मैं दूसरा कंसेप्ट समझाता हूँ। मैं कहता हूँ मान लो लेट, आप ना बचपन में यही करते थे, अगर कोई चीज़ नहीं दी होती थी तो उसको 100 मान लेते थे। लेट द सेल्स बी 100, so my profit will be 5 because this is margin rate and this is 5, so it means cost of sales will be 95। मैं कहता हूँ छोड़ दो फॉर्मूला 1/10, 1/11, 1/5, 1/10 छोड़ दो, सिंपल सी मैथमेटिक्स। अगर कुछ गिवन नहीं है तो 100 मान लो, ग्रॉस प्रॉफिट 5 है तो 95 आ गया। बेटे अगर 95 है कॉस्ट ऑफ सेल्स तो सेल्स 100 है, और अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है बेटे 3040, तो हाउ मच विल बी सेल्स। आराम से कर सकते हैं, मुश्किल तो है ही नहीं। लो जी 3200, आंसर चेक कर लेना बेटा, यही होगा। मैं आ गया जी क्वेश्चन नंबर 10 में। मुश्किल नहीं है, अगर आपने भूपेश आनंद के लॉजिक समझ लिया तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, ठीक है जी। अगेन यहाँ पे मार्जिन गिवन है, मार्कअप गिवन नहीं है, सेल्स गिवन है। अच्छा जी अगर आप सेल्स लगाएं तो यहाँ से एक बात समझ आ गई इन दोनों की रिलेशनशिप है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स विल बी $80,000। मैंने रुपीज लिख दिया गलती से, ठीक है सर। अब वो कह रहा है ओपनिंग इतना है, क्लोजिंग इतना है, परचेजेस इतना है, तो मैं कर सकता हूँ 10 प्लस 82 माइनस 3। आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स होना चाहिए था 10 प्लस 82 माइनस 3, 89 और है कितना, क्लोजिंग इन्वेंट्री आफ्टर फायर, ठीक है जी, ठीक है सर। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री लॉस्ट इन द फायर, आप बताइए। लॉस्ट इन द फायर आपके हिसाब से व्हाट इज द क्लोजिंग इन्वेंट्री
लॉस्ट इन द फायर। मैंने आपके सामने सारी कैलकुलेशंस कर दी हैं और आपने बताना है कि हाउ मच इज द क्लोजिंग इन्वेंटरी लॉस्ट इन द फायर। 9,000 देख लीजिए, 89,000 आ रहा ना ये, और इसके हिसाब से 8,000 आना चाहिए। वैसे आना चाहिए 89, लेकिन इसके हिसाब से 80 है तो 9,000 इज लॉस्ट। इसको करने के 2-3 तरीके हैं, मैं सबसे ईजीएस्ट मेथड बता रहा हूँ, ठीक है जी। तो कहने का मतलब है कि आप बड़े से बड़े क्वेश्चंस कर सकते हैं अगर आपको लॉजिक पता है कि मार्जिन की रिलेशनशिप सेल्स के साथ है, मार्कअप की रिलेशनशिप कॉस्ट ऑफ सेल्स के साथ है, ठीक है जी। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ये सेल्स है, अकॉर्डिंगली यू कैन इजीली रिलेट एंड यू कैन डू द थिंग्स। उम्मीद है आपको चारों मेथड्स मेरे समझ आए होंगे। मैंने बड़े सिंपल वे में बताए हैं। चैप्टर 18 आपके लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर फॉलोइंग इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, सो यू शुड डू ईच एंड एवरीथिंग। बेटा एग्जामिनेशन किट से भी करने हैं और कोई डाउट्स हो तो मुझसे पूछने हैं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।